हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक चला है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इससे पहले 2 वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसमें हमने डिटेल के साथ राइट टू इक्वेलिटी से लेकर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तक हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है। तो आज आगे करने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एज यू नो दैट देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6 हैं। पास्ट में कितने थे, 7 थे, वो भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब है राइट टू इक्वेलिटी। फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा, हमारा राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में आता है, 14 टू 18। सीक्वेंस वाइज याद कर लेना ताकि आर्टिकल्स को लर्न करने में कोई दिक्कत ना आए। राइट टू फ्रीडम मींस स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा आएगा आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22। थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आएगा, आर्टिकल 23, 24। उसके बाद फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा आएगा 25 टू 28 आर्टिकल में। यहां तक हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी है वो डिटेल के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ कौन सा हमारा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ये हमारा आता है आर्टिकल 29 और 30 में। और इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये हमारा क्या आएगा, आर्टिकल 32 में। ठीक है, आज हम करने वाले डिस्कशन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपको 29, 30 में आता है और ये आपका आता है 32 में। अब जो यहाँ पर मिसिंग है वो कौन सा है, आर्टिकल 31, वो क्या हो चुका है, रिमूव हो गया है। उसमें कौन सा था फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब हमारा नहीं है। इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं हम। अब हम सबसे पहले करेंगे आर्टिकल 29 के रिगार्डिंग डिस्कशन। कौन से के रिगार्डिंग, आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29। ये क्या है, हमारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन, जो संख्या में कम है। वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकते हैं, वो रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, वो कल्चर के बेसिस पे हो सकते हैं। ये जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है वो 29 क्या कहता है, यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, उसे संरक्षित रखने का अधिकार देता है। कि कोई भी ऐसा वर्ग, ठीक है, पहले से बात करी भारत के नागरिक, मतलब वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। कोई भी वर्ग किसी भी कम्युनिटी से हो जिनकी अपनी एक स्पेशल, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज हो, जिनकी अपनी एक स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट मतलब वे ऑफ राइटिंग, लिखने का ढंग, किसी भी भाषा को, अपनी संस्कृति, तो उसको बचाओ, उसको संरक्षित सुरक्षित रखने का क्या देता है, अधिकार देता है। यह उन नागरिकों के लिए है जो धार्मिक या भाषाई समूह का हिस्सा है, ठीक है, कि जो किसी धर्म से जुड़े हैं, जो किसी भाषा से जुड़े हैं, प्लस में क्या है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं। उसके अलावा 29(2) भाग 2 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, कुल जिसमें उसका जन्म हुआ, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है 29 भाग 2 में क्या कहा गया है भाई, कि अगर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जो किससे सहायता प्राप्त है, सरकार से, ठीक है, सरकार से सहायता प्राप्त है, तो वहां पर इसलिए बच्चे को दाखिला या एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपकी ये जाति है, आप इस संस्कृति से बिलोंग करते हो, आप इस वर्ग का हिस्सा हो, इसलिए आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तो ये आपका क्या, अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29। इंग्लिश में भी देख लो, सेम चीज है, राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट कल्चर, सबको अपने कल्चर को, जो अलग कल्चर है, संस्कृति है, भाषा, स्क्रिप्ट, लिपि, उसको क्या करने, संरक्षित का, कंजर्व करने का अधिकार है। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप शोषण नहीं कर सकते हो, किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कलर के बेसिस पे, कास्ट, लैंग्वेज, और कोई भी किसी प्रकार का कोई भी XYZ कॉम्बिनेशन हो, उसके बेसिस पे आप कहीं पे किसी को कहीं पर दाखिला लेने से या उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है वो
नहीं कर सकते हो। तो 29 ये हो गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। फिर देखो एक इसका नाम से ही देखना, कल्चरल एंड एजुकेशनल। तो आर्टिकल 29 में किसका बचाव करने के लिए बोलता है? कल्चर का। और आर्टिकल 30 में किसके रिगार्डिंग बात करता है? एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित। ये ध्यान रखना है, कल्चरल एंड एजुकेशनल। कल्चरल आर्टिकल 29 और एजुकेशनल आर्टिकल 30। अब अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30 क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार। की जो माइनॉरिटी सेक्शन है, ठीक है, वो अपने इन सब कल्चर, लैंग्वेज, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल स्टेब्लिश कर सकते हैं, उनकी स्थापना है वो कर सकते हैं। देखो अभी इस अनुच्छेद के तहत धर्म, रिलीजन, लैंग्वेज, भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनको चलाने का, एडमिनिस्ट्रेट करने का क्या है? पूर्णतः अधिकार है कि वे अपने धर्म, अपनी भाषा का बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं? शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो खोल सकते हैं। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को शिक्षा में स्वायत्ता, स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी, जिसपे उनका खुद का अधिकार है वो प्रदान करता है। राज्य को इन संस्थानों को सहायता प्रदान करने में, कि अगर मान लो इनको रिक्वायरमेंट है कि सहायता चाहिए क्योंकि माइनॉरिटी सेक्शन है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी वो क्या है? थोड़े से पिछड़े हुए हैं। तो अगर उन्हें सहायता प्राप्त करनी है तो राज्य इन संस्थानों को सहायता प्रदान करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव, राज्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए, भले ही वे धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित हो, चाहे उनको बेशक से धर्म या भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी सेक्शन है बेशक से वो रन कर रहे होंगे। अगर उन्हें नीड है, जरूरत है हेल्प की, तो राज्य सरकार को वो जरूर करनी चाहिए, कि सो दैट वो भी क्या कर सके? सर्वाइव कर सके और अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को क्या कर सके? वो आगे बढ़ा सके। ठीक है, जैसे कि जो अभी ईएमआरएस जो स्कूल है जैसे, ठीक है, स्पेशली वो क्या होते हैं कि ऐसी जगह पे खोले गए आदिवासी बच्चों के लिए, ठीक है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए। तो वहां पर भी क्या करती सरकार है? वो पूरी मदद कर रही है, राज्य सरकार पूरी हेल्प कर रही है कि सो दैट दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव। इसमें भी देखो सेम आर्टिकल 30 में क्या है? राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन, की अपनी क्या कर सकते हैं? अपने वो भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो क्या कर सकते हैं? कोई इंस्टीट्यूशन है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको खुद रन कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एड, सहायता करने में राज्य सरकार है वो किसी भी प्रकार का उनके साथ है वो भेदभाव नहीं करेगी। सब्जेक्ट टू स्टेट रेगुलेशन, दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट and is subject to reasonable regulation and control by the state. For example, the state can set टीचर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड। सीधी सी बात है, इनको क्या कर सकती है? जैसे ईएमआरएस स्कूल है, जो एकलव्य जो स्कूल है आदिवासियों के लिए जो खोले गए हैं बच्चों के लिए, तो उसमें भी क्या है? उसमें भी राज्य सरकारों ने क्या कर रखा है? उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखी है कि भाई टीचर्स के वो इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसमें सरकार है वो इंटरफियरेंस है वो कर सकती है। तो आर्टिकल 19 कल्चर से रिलेटेड अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण करता है, और 30 क्या करता है? शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार देता है। तो आई होप 29 और 30 आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद पहले 32 करते हैं हम, ठीक है। अब आर्टिकल 22 ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा राइट है ये? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। एक चीज ध्यान रखना, अगर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 मींस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगर नहीं होता, ठीक है, तो इन बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनका कोई भी फायदा नहीं है। जब कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म किया जाता है, कोई हमें डिस्क्रिमिनेट करता है या हमारे अधिकार हमसे छीनता है, तो उसका बचाव है वो कौन करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल जो 32 है, ठीक है, ये हमें क्या करता है भाई? आर्टिकल 32 है, ये क्या कहता है कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों को हमसे छीनता है तो हम डायरेक्ट उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कहां पे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनके अगेंस्ट, और हम अब इस तरीके से हम अपने अधिकारों का क्या कर सकते हैं? बचाव है वो कर सकते हैं। चलो अभी देखते हैं आर्टिकल 32। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव, कई बार बहुत बार पूछा जाता है, अंबेडकर ने क्या कहा है इस राइट को? हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो।
ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिकार को संविधान की दिल और आत्मा कहा गया है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा रहेगा, या फंडामेंटल राइट्स की दिल और आत्मा कहा गया, वो रहेगा आपका अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। अब अनुच्छेद 32 में देखो, सबसे पहले संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अनुच्छेद नागरिकों को अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा हमारा, सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए इसने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मेंशन किया है। आप हाई कोर्ट में भी इसके लिए जा सकते हो जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। उच्च न्यायालय को अधिकार है, संसद कानून बनाकर उच्च न्यायालय को यह भी शक्ति दे सकती है, क्या शक्ति दे सकती है, कि आप किनको प्रोटेक्शन का काम कीजिए, किसी भी व्यक्ति के, इंडिविजुअल व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का काम कीजिए, जिससे कि कोई उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना कर सके या उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई हार्म ना कर सके। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कल कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हाई कोर्ट है ये चलो रीट्स में आएगा आपका, ठीक है, तो इसके पास आर्टिकल 226 और इसमें आर्टिकल 32 में क्या दिए गए हैं, इनको अधिकार दिए गए हैं। किसी अन्य अधिकार के बिना अनुप्रयोग नहीं है। अनुच्छेद केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही लागू होता है। जो आर्टिकल 32 है वो स्पेशली किन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, फंडामेंटल राइट्स के लिए, बाकी किसी के लिए ये नहीं है। संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसको निलंबित हटाया नहीं जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के, जब भी नेशनल इमरजेंसी हो, ठीक है। मैंने बताया था संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि देश के अंदर कोई भी परिस्थिति हो, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 20 और 21। 20 में आर्टिकल एक तो 20 और एक 21। 20 में क्या था, 20 में था एक सजा एक अपराध, ठीक है, एक सजा के लिए केवल एक बार ही क्या किया जा सकता है, उसको दो व्यक्ति को क्या किया जाता है, सजा दी जा सकती है, आरोपी व्यक्ति को। दूसरा क्या था कि जिस तरीके से उसने सजा मतलब कि क्राइम किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। और भाई तीसरा क्या था कि उसको फोर्स नहीं किया जा सकता वो चीज एक्सेप्ट करने के लिए कि जिससे वो खुद क्रिमिनल साबित हो। एविडेंस मिलते तो डेफिनेटली उसको सजा दी जाएगी, अदरवाइज उसको हम एक्सट्रीम लेवल पे टॉर्चर नहीं कर सकते भारतीय इंडियन सिटीजन को, ठीक है। ये आपका क्या था, आर्टिकल 32 था। आई होप, और इधर भी देख लो, गारंटीज आर रेमेडी। रेमेडी कैसे भाई, कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हार्म होंगे तो उपचार का काम करेगा। इसमें हम डायरेक्ट वो कंप्लेंट कहां तक भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट तक जा सकते हैं। Empowers to the Supreme Court. It gives the Supreme Court the power to issue order or writs and enforce fundamental rights. और fundamental rights के रिगार्डिंग क्या भी कर सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी क्या कर सकता है वो ये जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर क्या भी आते हैं, रीट्स भी आते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 रीट्स होते हैं। रीट्स क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्डर इश्यूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, और उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो आई होप आपको इतना है ना समझ आ गया होगा आज। आर्टिकल 29 और 30। 29 में क्या था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29 में कल्चरल का ध्यान रखना आपको, कल्चर का, ठीक है। और 30 में किसके रिगार्डिंग रखना है, एजुकेशन के रिगार्डिंग रखना है। 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, दिल और आत्मा कहा है, किसकी, संविधान की कहा जाता है। अब एक और चीज पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। जो भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनका नारा क्या है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, आवर राइट्स आवर वॉइस लेट फ्रीडम रिजॉइस। हमारे अधिकार हमारी आवाज आजादी का आनंद बनाए, एक ही हो गया। सेकंड स्लोगन क्या है, राइट्स आर नॉट अ फेवर दे आर योर पावर, कि जो अधिकार है वो हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है, वे क्या है, आपकी शक्ति है। सीधी सी बात है कि जो आजादी है वो कोई हमें उपहार में भेंट में नहीं मिली हुई है, इसके लिए हमने बहुत लंबा क्या किया है, स्ट्रगल किया है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमें आजादी मिली है। इसलिए कहा गया है कि आजाद अधिकार कोई उपकार नहीं है, वे क्या आपकी शक्ति है। तो आई होप आपको प्रॉपरली है वो आर्टिकल इस वीडियो में 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट समझ आ गया होगा, और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो समझ आ गया होगा। और इसके लिए जो राइट्स, जो पहले जो 4 जो राइट है उनके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो वो आप
देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।